So hey, good morning guys. Welcome back to the channel. And दिल्ली चैप्टर कंटिन्यूज. तो आज हम लोग कल गए थे इस हाईवे से, दिल्ली बुलेट हाईवे से लेफ्ट की तरफ टुवर्ड्स बारापुला और ये सब करते हुए हम निकले थे, पहुंच गए थे आगे तक. आज हम निकल रहे हैं यहाँ से राइट की तरफ. तो वी विल चेक आउट राइट में क्या क्या हमें मिलता है टुवर्ड्स राजघाट, देन इंडोर स्टेडियम और अपना टुवर्ड्स अपना निकलेंगे हम लोग पीतमपुरा की तरफ. पीतमपुरा टावर तक आज चेक करके आते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स हिट द रोड एंड वेलकम टू दिल्ली. ये दिल हमारी जान. क्या दिल्ली का वेदर यार, नो डाउट फॉर द बेस्ट. ये जो दिल्ली की जो गुलाबी गुलाबी ठंड होती है ना सुबह की, बहुत ही प्यारी लगती है. सूरज ऊपर से दिल्ली रोड्स, वाओ. सुबह तो दिल्ली बहुत ही प्यारी भाई. दिल्ली शहर है, दिल्ली में जान है, दिल्ली में करंट है यार. एक दिल्ली मजा आ जाता है, नो डाउट. दिल्ली ऐसा ब्यूटीफुल कुछ नहीं. दिल्ली है. ऑलराइट, तो लेट्स कंटिन्यू. एंड कल जब लास्ट वीडियो में हम लोग मिले थे, हम इस जगह से मुड़ गए थे राइट की तरफ. आज हम मुड़ रहे हैं लेफ्ट. सॉरी, उस दिन हम मुड़ गए थे लेफ्ट की तरफ, आज हम मुड़ेंगे राइट की तरफ. तो ये यहाँ पर ये रोड खत्म हो जाता है, यहाँ पर हाईवे खत्म होता है. यहाँ से राइट मुड़ जाएंगे तो वी कैन गो. मतलब ये दिल्ली की मेजर रोड्स की तरफ जाने का बहुत बड़ा रास्ता है, जो कि आपको कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, आगे कनॉट प्लेस, आप पूरा वेस्ट दिल्ली कवर कर लेते हैं उस सब निकल जाएंगे तो. एंड यहाँ से आप निकल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पटियाला हाउस, जो मेजर कोर्ट्स है सारे यहाँ पर है. तो ये सारी जगहों का ये रास्ता है. यहाँ से अपन लोग ये मुड़े राइट एंड देन इट गोज टुवर्ड्स प्रगति मैदान. यस, प्रगति मैदान. तो आप देखो ना, प्रगति मैदान की हिस्ट्री मैं आपको क्या बताऊं कि प्रगति मैदान में अभी मूवी देख रहा था पीछे. बिग अमिताभ बच्चन फैन है, बहुत बड़ा फैन हूं अमिताभ बच्चन का. एंड मैं मूवी देख रहा था, उसके अंदर त्रिशूल मूवी के अंदर प्रगति मैदान शॉर्ट्स है. त्रिशूल मूवी मेरे ख्याल से 75-77 के बीच में कभी आई है, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, मैं वो पूरा सब नहीं देख पाया. बट 77-78 के करीब जो त्रिशूल मूवी आई, उसमें प्रगति मैदान के शॉट्स हैं उसमें. क्योंकि यश चोपड़ा को समाहाउ दिल्ली में शूट करना बड़ा अच्छा था. उनकी पिक्चरों में दिल्ली की शूटिंग बहुत होती थी, तो उन्होंने प्रगति मैदान के शॉट्स दिया. मूवी देखो जाके, उसमें आपको प्रगति मैदान दिखेगा. स्टार्टिंग का प्रगति मैदान है, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रगति मैदान जब बना था तब के. ये बना इसलिए था कि आपको पूरे का पूरा जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक्सपोजिशंस हैं, जितने भी फेयर, ट्रेड फेयर जितने भी लगते हैं सब यहाँ पर होंगे. और एक टाइम पे ये दिल्ली का एंड था, क्योंकि इसके बाद जमुना थी, और जमुना के बाद दिल्ली थी नहीं. दिल्ली तो ये इस दिल्ली तो बाद में बनी है. तो ये जमुना के बाद जो हिस्सा आया है, उस हिस्से से मतलब यहाँ पर दिल्ली खत्म हो जाती थी. तो ये दिल्ली निकलने के बाद यहाँ से आगे हम निकलते थे शाहदरा वगैरह, तो बाद में सोनी क्या नाम है अपना सीमापुरी वगैरह से आगे निकलता था, तो दिल्ली हैंड होती थी प्रगति मैदान. तो ये दिल्ली का बाहर का हिस्सा था, इसलिए इतनी बड़ी जगह ली गई थी. आज ये दिल्ली का सेंटर है. अब ये दिल्ली के सेंटर में अब ये पूरे का पूरा नया बिल्डअप हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है प्रगति मैदान. अगर आपने अभी ऑटो एक्सपो वगैरह देखे हो, यहाँ पर उसका कंपोनेंट्स की यहाँ पर लगा था, तो कंपोनेंट्स वाला सिस्टम यहाँ लगाया गया था. एंड इट लुक्ड वेरी गुड. अब आपको यहाँ की आगे की चीज़ दिखाएंगे. अब आपको दिखाते हैं प्रगति मैदान. यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ जाओगे, देन यहाँ से लेफ्ट से ही स्टार्ट हो जाता है प्रगति मैदान. ये लेफ्ट मुड़ेंगे टुवर्ड्स भैरव मार्ग है. यहाँ पर भैरव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी उसकी मान्यता है. पांडवों का पुराना किला है. ये दिल्ली के सारे बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, जो अगर कोई दिल्ली आ रहा है तो उसको ये घूमनी जगह मस्ट है. उनको देखना बहुत जरूरी है कि आप देखिए दिल्ली में क्या क्या डेवलपमेंट है. ये रोड के कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहे हैं. यहाँ पर ये सबवेज बहुत अच्छे बन रहे हैं, जो आपको बिल्कुल जल्दी से ही इस सारे. यहाँ पर तो कितना अभी 2-3 साल पहले कितना भयंकर जाम रहता था, मतलब बहुत बड़ा जाम रहता था. अब ये रोड धीरे धीरे बन के देखो, ये बहुत अच्छा बना है. ये जो है ना, ये जा रहा है, ये जो निकल रहा है, ये सीधा इंडिया गेट निकलता है. ये सीधा इंडिया गेट निकलेगा यहाँ से. यस, ये जो सामने बड़ी बिल्डिंग आ रही है, आगे दिख रहा है, ये धुंध में दिख रही है हल्की सी, ये है विकास भवन. विकास भवन यूज्ड टू बी दी ऑफिस फॉर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. दिल्ली की जो जमीनें हैं गवर्नमेंट की, वो सब CPWD और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आती है.
तो दिल्ली डेवलपमेंट ऑफिस का ये सबसे बड़ा ऑफिस है। अब ये शिफ्ट हो गया है सरोजनी नगर साइड में। ये बिल्डिंग अभी है, इसमें भी अभी ऑफिस चल रहा है, बट ये मेजरली शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स सरोजनी नगर पे। उनको वहाँ पर बहुत बड़ा उनको लैंड एरिया दिया गया है जिसमें ये पूरा DDA का ऑफिस बन रहा है। और यहाँ से हम ऊपर मुड़ जाते हैं, यहीं से अगर आप नीचे मुड़ रहे हो तो ये ITO आ गया, इनकम टैक्स ऑफिस। ITO तो दिल्ली की बहुत बड़ी सेंट्रल लोकेशन है। तो ये यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो टुवर्ड्स आप निकल जाएंगे ITO की तरफ, और ये टुवर्ड्स निकल जाता है राजघाट। और यहाँ से एक नया रास्ता जो बहुत प्यारा बना है, वो रास्ता है बहुत सुंदर साफ रास्ता है जाने के लिए टुवर्ड्स वेस्ट दिल्ली, पीतमपुरा, वेस्ट एनक्लेव, रोहिणी, ये सारा ये रास्ता बहुत अच्छा है। एंड दिस इज फेमस ये देखो, ये पत्तों के पीछे छुप रहा है, ये है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का कॉम्प्लेक्स। ये सामने जो है ये है इसको कहते हैं यहाँ का KD जाधव रेसलिंग स्टेडियम, और ये वाला है वेलोड्रोम, यहाँ पर साइकिलिंग होती है। ये 2 स्टेडियम का कॉम्प्लेक्स, और इसको मिला के ये दिल्ली का है कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का वो है, क्या कहते हैं अपना, क्या बोलेंगे इसको हम, कोल बेस्ड है ये। इस चिमनी से सालों साल धुआं निकला है, ये चिमनी से, और अब ये चिमनी हमेशा के लिए शांत कर दी गई है, और ये प्लांट अब बंद है। ये देखो, ये प्लांट बंद है। ये दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता था। तो ये इसका, क्योंकि दिल्ली में ऑब्वियस आपको पता ही है सबको कि दिल्ली में पोल्यूशन की कोई कमी नहीं है, तो अब ये सारे का सारा प्लांट बंद हो गया है। ये नई रोड मतलब काफी टाइम हो गया बने हुए इस रोड को। अब ये रोड जो है ये कनेक्ट कर रही है वेस्ट दिल्ली के साथ, और वेस्ट दिल्ली के अगर आप हम यहाँ राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहीं पर कोने में जमुना नदी है। मतलब जमुना नदी में अभी कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले यहाँ तक पानी आ गया था, जब बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी। इस रोड के इस कोने तक यहाँ पर पानी आ गया था, पूरे में पानी था, और उसके थ्रू में निकला हूँ एक बार यहाँ से। यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ था सारे इस रोड के ऊपर। वो देखे मतलब अजीब सी चीज थी। बाढ़ भाई, अब बाढ़ कहाँ होती थी ज्यादा, बाढ़ दिल्ली वगैरह आसपास तो बाढ़ आती नहीं, सारा पानी का कंट्रोल होता है, सारे ब्रिजेस बैरेजेस वगैरह बने हुए। बट अभी 4-5 साल पहले एक बार बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, तब ये हुआ। रोड इतनी खाली है फिर भी सब धीरे धीरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सबको पता है आगे चेकिंग होने वाली है। इस रोड पे हमेशा पुलिस की वैन लगी रहती है, हमेशा, जो आपकी स्पीड गेज करती है, आपकी स्पीड चेक करती है। बहुत रेयर है शायद कभी यहाँ वहाँ हो, तो इसलिए इतना खाली रोड होने के बाद भी दिल्ली वाले इतनी शराफत से क्यों गाड़ी चला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पुलिस की वैन खड़ी ही होती है। और ये आ गया जी शवदाह गृह, विद्युत इलेक्ट्रॉनियम है। यहाँ पर दोनों तरह के शवदाह गृह हैं, और ये क्योंकि इतना ये बहुत बड़ा इलाका है। दिल्ली के बड़े बड़े लोगों का पहले जब अंतिम संस्कार होता था वो यही होता था। और सामने आ रहा है दिल्ली का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज। ये आपके देखो, आप लेफ्ट में देख रहे हैं, लाल किला है, लाल किले की बैक साइड की दीवार है, और ये पुल कनेक्ट होता है। ये पुल बहुत पुराना है, और इसके ऊपर से ट्रेन निकलती है। इस पुल के ऊपर से ट्रेन निकलती है आज भी। ये पुल पता नहीं कितने 100 साल पुराना होगा, लग रहा है मुझे तो बहुत साल पुराना। देखिए ट्रेन जा रही है, देखो अभी आप, ये देखो, ये जा रही ट्रेन, हाँ ये ट्रेन जा रही है। बहुत से पुराना, मतलब सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर में से एक है ये जो गाड़ियों की भीड़ देख रही है ना आप, अभी तो ये बहुत छोटी भीड़ है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर शाम गुजरेगी, यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि ये ट्रैफिक का जाम ISBT तक जाता है। इतना बड़ा ट्रैफिक जाम होता है। इस हनुमान मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। जो पीछे वो शवदाह गृह निकला था उसका नाम है निगम बोध घाट, वो नाम मैं भूल रहा था। निगम बोध घाट के अंदर बहुत बड़े बड़े हमारे देश के नेताओं का और कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, जो मतलब लोग जिनको जानते हैं, उनका यहाँ पर दाह संस्कार हुआ। इसलिए ये जगह काफी
एक जगह आ गए जहाँ से अब हम लोग टूवर्ड्स अपना रोहिणी और पीतमपुरा की तरफ निकल जाते हैं, और यहीं से आगे जाके राइट करते हैं तो टूवर्ड्स ये आप निकल जाते हैं चंडीगढ़ वाला साइड के लिए, मतलब चंडीगढ़ हो गया, लुधियाना टाइप, अमृतसर के लिए रास्ता यहाँ से आगे जाके राइट कट जाता है। तो ये सीधे सीधे रास्ता हम जा रहे हैं। एंड ये रास्ते पे वेस्ट दिल्ली के अब वेस्ट दिल्ली के कट यहाँ से आने शुरू हो जाएंगे, लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो पंजाबी बाग निकल जाएंगे, सीधा चलेंगे तो रोहिणी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ से डिवीजन होना शुरू हो जाता है। खुली डुली रोड होने की वजह से गाड़ी ट्रैफिक बढ़िया आराम से चल रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग द ड्राइविंग। ये बोर्ड दिखने लगे जनकपुरी, चंडीगढ़, अमृतसर। और चंडीगढ़ का क्या रास्ता हो गया भाई, नो डाउट। चंडीगढ़ बीच में कुछ पैचेस हैं, पर चंडीगढ़ तो बहुत पहले ड्राइव होती जा रही है। चंडीगढ़ का दिल्ली वालों को हमेशा ही क्या नाम है, एक क्रेज रहा है। दिल्ली चंडीगढ़ में गाड़ी हमेशा चलती रहती है। हाईवे बहुत बढ़िया और हाईवे बहुत लाइवली है। 24 घंटे आप निकलो, एक तो हाईवे भीड़ रहती है, लाइट्स ऑन रहती हैं, और आसपास जो ढाबे उनमें खाने के लिए क्या वंडरफुल चीजें मिलती है। और धीरे धीरे वो एक प्लेसेस ही बनते जा रहे हैं जहाँ पर क्या नाम है, आपको हर चीज मिल जाती है। भाई आप जाओगे तो आपको वहाँ पर स्टारबक्स भी मिल रहा है, मैकडी भी मिल रहा है, और वहाँ पर आपको इंडियन फूड भी मिल रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, जो ट्रैवलिंग को बढ़ावा दे रहा है, मतलब ट्रैवल आज की डेट में ट्रैवल करने में मजा आ रहा है। रोड्स बहुत अच्छी होती जा रही हैं, और आसपास ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिल रहा है, आपको खाने पीने का देखो, आप अगर खाने पीने का साथ का मजा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस मतलब एक नए लेवल पे लेते जा रही है ट्रैवलिंग को। आज के डेट में ट्रैवलिंग का आनंद ही बहुत बढ़ता जा रहा है। बट ये अगर ऑटो टेम्पो वाले का थोड़ा सा लेफ्ट में चलना शुरू करें तो बहुत बढ़िया होगा इस देश के लिए, क्योंकि इनकी अंदर स्पीड तो होती नहीं है, मेन रोड पे चलते हैं और पूरे पीछे तक सबको स्लो कर देते हैं, क्योंकि ओवरलोडेड होते हैं, गाड़ी में जान होती नहीं। साहब गाड़ियाँ पुरानी है सारी। अगर ये थोड़ा सा इसको ध्यान दे गवर्नमेंट और ये लोग, तो ड्राइविंग का प्लेजर एक अलग लेवल पे पहुंच जाए। जो मैं वो इंद्र जो अपना इंडोर स्टेडियम का जब मैं वो बोल रहा था एरिना, वो अब यहाँ से बहुत क्लियर दिखाई देगा। ये देखो अब दिखाई देगा क्लियर, बिल्कुल मस्त। ये ये इधर का शायद वाटर ट्रीटमेंट या वो होगा प्लांट। ये है, ये दीज आर द स्टेडियम्स। तो ये पहला वाला, उसके पीछे एक और है जो बड़ा वाला है, एंड ये तो 3 स्टेडियम हो गए। एक मेन स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बैडमिंटन वगैरह सब होते हैं। फिर एक ये हो गया जो कि उसका स्टेडियम है साइकिल के लिए, और ये तीसरा हो गया जो कि है कुश्ती के लिए। तो 3 स्टेडियम का ये एरिना बना दिया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का 3rd है। सॉरी, वर्ल्ड का नहीं, एशिया का 3rd लार्जेस्ट एरिना है, इंडोर एरिना। इससे ज्यादा लोग एशिया में 2-3 जगह और आते हैं, बस 2 जगह और आते हैं। ये हमारा कोई बैडमिंटन की भी चैंपियनशिप चल भी रही है। ये देखो यूनेक्स का बोर्ड लगे हुआ ना, तो ये बैडमिंटन की चैंपियनशिप चलती है, यूनेक्स से बोर्ड लगते हैं। ये यमुना का सबसे पुराना पुल, जो पहला पुल बना था यमुना पे, वो ये वाला बना था, जो कि दिल्ली को और इसको बोला जाता था जमुना पार। दिल्ली और जमुना पार को कनेक्ट किया जाता था, और इस जगह को बोला था, यार कहाँ तुम जमुना पार रहते हो, ये लाइन बोली जाती थी एक टाइम पे। हम लोगों के पेरेंट्स वगैरह सब बताते हैं ये चीज़ें। ये इतना मतलब दिल्ली को रखा था। आप देखो, मतलब जमुना इज लाइक वन ऑफ द हैपनिंग प्लेस इन इंडिया। नोएडा हो गया, मेरवार हो गया, ये प्रीत विहार हो गया, दीज आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्लेस, जो एनसीआर के अंदर है। ये सबसे महंगी जगह में से एक है, यहाँ जगह नहीं मिलती है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी का वक्त की बात होती है। सो वापस वहीं पर जहां से स्टार्ट किया था अपनी, हर जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, यही कदम होती है। होप का आशा करता हूं कि आपको ये वाली जर्नी पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने
ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड की कुछ इलाके देखे, जैसे कि राजघाट हो गया, इंदिरा गांधी स्टेडियम हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, यमुना रिवर हो गई, ये 4-5 जगह देखी हमने। वो है हमने लाल किले के ऊपर पुल देखा। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ के इलाके की हैं। दोबारा आपसे मिलेंगे किसी एक नई जर्नी पे। तब तक प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।